अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आइए चांद देखते हैं। ये चांद आपको 5 मिनट तक नज़र आता रहेगा और उसके बाद फेसबुक लाइव एंड हो जाएगी। उसके बाद आपको अपनी मदद आप करनी पड़ेगी और चांद को खुले आसमान के नीचे निकल के देखना पड़ेगा। चांद की खूबसूरती से सिर्फ महसूस ही हो रहे हैं या फिर कमेंट करके बात भी करेंगे? जी अजान हो जाए फिर आपके कमेंट्स का जवाब देता हूँ। हाँ जी, इस चांद पर दाग तो हैं, लेकिन ये चांद अपनी चांदनी के साथ, अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है। इसे सबक से एक सीख सकते हैं, और वो ये कि बेशक आप में कोई ज़ाहिरी या आदत के लिहाज से कोई ऐब हो तो उसको बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, वो लाजमी है। लेकिन उसको बेहतर करने के चक्कर में अपने आप को डिप्रेस नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि बेशक आप में कोई फिज़िकल बर्थ डिफेक्ट हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बदसूरत हैं। इसका मतलब ये है कि आप खूबसूरत हैं।
वालेकुम सलाम। वकार भाई अभी जो है वो स्पेस एजुकेशन जो स्पार्को का असल में विंग है, आउटरीच विंग, उनकी जो है ना वो लाइव स्ट्रीम हुई है। अगर आप उनके पेज के ऊपर जाके देखें तो वहाँ मैं जुपिटर और सैटर्न बिल्कुल करीब करीब आए हुए थे, तो उनको दिखा रहा था वहाँ लाइव, और रोशान भाई भी वहाँ मौजूद थे। तो आप उनके पेज पे जाके देख सकते हैं। अब क्योंकि अभी वो दोनों जोड़ी जो है वो ग्रुप तो नहीं हुई, लेकिन जो उफक के पास बादल हैं उसमें चली गई है। हाँ जी आयज़ा, एनसेलाडस चलते हैं। ये ले मिशकात साहब, थोड़ा मज़ीद जूम कर लेते हैं। क्योंकि मेरे पास जो है वो आईफोन तो खैर नहीं है, इसलिए जो है वो इसकी क्वालिटी जूम करने के बाद इतनी आती है। जी सर उमैर, थोड़ा मज़ीद जूम हो सकता है जितनी मेरी फ़ोन की कैपेबिलिटी है। अच्छा अब यहाँ देखें, थोड़ा सा मैं चांद को इधर कर लेता हूँ ताकि वो चलता चलता जब तक मेरी बात कंप्लीट हो तो वो आ जाए। अच्छा अब यहाँ देखें, जो बिल्कुल किनारे पे पहाड़ियाँ हैं, यानी जो एक गड़े हैं, गड़ों की जो एजेस हैं, अगर आप ये दो गड़े देखते हैं, मैं आपको क्लोज करके दिखा देता हूँ। अगर आप ये दोनों गड़े देखते हैं, ये जो बिल्कुल लेफ़्ट साइड के ऊपर हैं, टॉप पे आपको दो गड़े नज़र आ रहे होंगे और इनमें आपको साया नज़र आ रहा है। तो ये आप चांद पे मौजूद जो गड़े हैं उस जगह पे अगर आप उस गड़े के अंदर खड़े हों तो आपके लिए सूरज तुलू हो रहा होगा चांद पे, जो कि तकरीबन 14 दिन बाद गुरूब होगा। आयज़ा अभी सयारा ज़ोहरा जो है वो तो सुबह के वक्त निकलता है, सुबह के वक्त मैं सो रहा होता हूँ, और शाम के वक्त जो है वो अभी जुपिटर सैटर्न था तो वो उस पेज के ऊपर जो है वो दिखाया है मैंने। और अब जो है वो आसमान में सिर्फ़ और सिर्फ चाँद मौजूद है, इसके अलावा कोई और सियारा मौजूद नहीं है। तो आसिफ साहब मैंने जो है वो अपने टेलीस्कोप के साथ मोबाइल अटैच किया हुआ है और उस मोबाइल से आपको फेसबुक लाइव करके दिखा रहा हूँ। थैंक यू राहील। जी शाम सर। इमरान भाई क्या हो गया है, ये मरीख थोड़ी है। ये हमारा अपना चांद है। वैसे कितनी अजीब बात है कि बाकी जुपिटर के चांद, सैटर्न के चांद, उनके हमने एनसेलाडस, यूरोपा, गैमिनिड, इन सब के नाम हमने रखे, गैनीमिड हमने नाम रखे हुए हैं, लेकिन अपने चांद का कोई नाम ही नहीं रखा, सिर्फ चांद ही कहते हैं इसको। ये जो है वो चांद के लिए खुशकिस्मती की बात है या बदकिस्मती की कि उस बेचारे का कोई नाम ही नहीं रखा, उसको बस इन जनरल टर्म से बुलाते हैं। कमाल साहब, मैं जो हूँ वो सेलेस्ट्रॉन का पावर सीकर 127 EQ यूज़ कर रहा हूँ और बड़ा ही कमाल जा रहा है। बिगनर टेलीस्कोप है, यानी एक ऐसा बच्चा जिसको एस्ट्रोनॉमी का अभी शौक डेवलप हो रहा है और वो चाहता है कि टेलीस्कोप से चांद को करीब से देखे, सितारों को करीब से देखे।
तो वो उसके लिए ये चीज़ बेहतर है। ओरायन नेबुला जो है वो अभी ओरायन जो कॉन्स्टलेशन है वो अभी तुलू हो रही है आई गेस, लेकिन उसको दिखाया नहीं जा सकता क्योंकि वो अभी जो ज़मीन पे मौजूद धुंध है उसमें फंसी हुई है। जी जनाब, मैं लाइव को कंक्लूड करूँगा, वो इसलिए क्योंकि मेरे फ़ोन की जो बैटरी है वो तकरीबन डेड होने वाली है। फरहान साहब, ऐसा प्रोग्राम जो है वो मैं तो कहता हूँ कि हर दिन होना चाहिए, लेकिन क्या क्या करें कि दुनिया में रहते हैं और दुनिया की मसरूफियत ने जो है ना वो घेर लिया है। जी शाम सर, ये भी वजह हो सकती है कि उन सब के चांद बहुत सारे हैं इसलिए अलग अलग नाम रख दिए हैं, लेकिन हमारा सिर्फ जो है वो इकलौता पुत्र है, तो फिर उस इकलौते पुत्र को कभी कोई जो है वो कोई और निकनेम रख देता है, कभी कुछ रख देता है। शायर उसको जो है वो कुछ और कहते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स उसको कुछ और कहते हैं, ग्रीक उसको अपनी लैंग्वेज के अंदर लूना कहते हैं, इंग्लिश के अंदर इसको मून कहा जाता है। तो हर किसी के अपने अपने नाम हैं। जी अदनान साहब, आपको सामने वाली खिड़की में चांद नज़र आता है और मुझे उम्मीद है कि आप उसको देखकर भी इसी तरीके से खुश होते होंगे जिस तरीके से मैं ज़मीन के चांद को देखकर खुश हो रहा हूँ। अफाक भाई, मैंने जो है वो ये एक दोस्त से ली थी जो कि अमेरिका से लेकर आया था, तो उसने मुझे 40,000 की दी थी। चांद पे ये दाग जो हैं ये असल में बड़े बड़े गड्ढे थे जिसके अंदर लावा भर गया जब चांद बिल्कुल मोल्टन हालत में था। तो जैसे ही वो लावा भरा और लावा फिर उसके बाद तकरीबन कुछ अरसे के बाद, और कुछ अरसा तकरीबन अरबों सालों पे मुहित है, 1-2 अरब साल पे मुहित है, तो उस पे जो लावा था वो सारा का सारा ड्राई हो गया, जम गया, और इसलिए ये काले स्याह धब्बे बन गए हैं। ये असल में समंदर हैं जिनको हम चांद की जो टर्मिनोलॉजी है उसके अंदर हम इसको मेरिया कहते हैं। मेरिया का मतलब है समंदर। समंदरों के अंदर पानी नहीं है बल्कि लावा जमा हुआ है। अदनान साहब, इस टेलीस्कोप का नाम सेलेस्ट्रॉन पावर सीकर 127 EQ है और ये अमेरिका से आई है। फरहान साहब, नेपच्यून अगर दिखा भी दूँ तो आम आंख से अगर आप लाइव व्यू में देखें तो वो सिर्फ आपको एक नुक्ता नज़र आएगा क्योंकि वो बहुत दूर है, लेकिन अगर मैं फेसबुक पे दिखाऊंगा तो वो शायद आपको नुक्ता भी नज़र ना आए क्योंकि फेसबुक क्वालिटी का बेड़ा गर्क कर देती है। जी मैं अब जो है वो लाइव सेशन कंक्लूड करता हूँ, तो बस जल्दी से आप, क्योंकि फेसबुक से के पास जो है वो ये मजबूरी है कि उसने अपने लोगों को जल्दी वीडियो फराहम करनी है, लेकिन मेरे पास ये है बहाना कि फ़ेसबुक जो है वो वीडियो कंप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से मैं फ़ेसबुक से भागना चाह रहा हूँ। और फेसबुक से भागने के लिए मुझे यूट्यूब पे जाना पड़ेगा, लेकिन यूट्यूब से मोबाइल पे स्ट्रीमिंग इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि मोबाइल ऐप से स्ट्रीमिंग करने के लिए मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए मेरे चैनल के ऊपर, जो कि अभी तक हुए नहीं हैं और तकरीबन 600 के आसपास हैं। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर्स कीजिए, तो फिर जो है ना हम यूट्यूब के ऊपर मिलते हैं, फिर आपको जो है ना कुछ बेहतर क्वालिटी में आपको चीज़ें मिलेंगी। वैसे जो है वो हिशाम सर का जो है वो शुक्रिया, जो कल मुझे वो लाइव सेशन के अंदर लेकर आए थे, और फिर उसके बाद जो है उन्होंने सब्सक्राइबर्स भी थोड़े बहुत बढ़ा दिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। Yes, Jerome, I have seen the conjunction of Jupiter and Saturn 15 minutes ago, but now they are into very near to the horizon and they are in hazy sky.
in this Lahore city. So now they are not visible, but tomorrow after the sunset I can go live. कंजंक्शन जो है वो मैं कल आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अब जो है वो ग्रुप हो चुके हैं. जी आसिफ साहब, मैंने जो है ना वो यूट्यूब चैनल का लिंक जो है वो पिन कर दिए, तो आप वहाँ जाके लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं. 62 लोग देख रहे हैं और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आप सब लोगों ने अपने टाइम में से एक कीमती वक्त निकाला. और अभी अगर आप देख रहे हो तो आपको थोड़ी ब्राइटनेस तेज़ करें मोबाइल की, तो आपको नज़र आएगा कि चांद तो ओवर एक्सपोज हो गया, लेकिन चांद की जो काली वाली साइड है यानी अंधेरी साइड, उसके अंदर भी आपको चांद नज़र आ रहा है. और वो चांद जो नज़र आ रहा है उसके ऊपर जो लाइट पड़ रही है, वो लाइट असल में आपके गालों से टकरा के जा रही है. और इसी के साथ मैं जो हूँ वो अपना सेशन कंक्लूड इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरी मोबाइल की बैटरी 2% रह गई है और वो कभी भी फेसबुक लाइव बंद कर सकता है. बहुत शुक्रिया जो भी लोग देख रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि जब भी मैं लाइव सेशन में आऊँगा तो आप इसी तरीके से मेरा साथ देंगे. और फिर अभी तो हम चांद को देख रहे हैं, लेकिन ओरायन नेबुला वगैरह भी कोशिश करूँगा कि वो आपको दिखा सकूँ. तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफ़िज़.